हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होली की अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी और जो नहीं है उनको भी। तो दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पे खास तौर से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरमार हो गई है वीडियोस की। और कहते हैं ना कि नीर छिर विवेक। अच्छा, मैं पहले इसमें विश्वास नहीं करता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, लेकिन अब जब अलग अलग किस्म के लोगों के पॉडकास्ट मैंने देखे, तो जब उसका सूक्ष्मता से मैंने एनालिसिस किया, तो यार हमको लगा ये तो बिल्कुल काम करता है। अच्छा, मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने खुद भी बनाए हैं। एक्चुअली देखिए, कोई चीज़ थ्योरी में बोल देना, मीडिया में आकर के कोई किताब पढ़ करके बोल देना, रटे रटाए शब्दों का इस्तेमाल कर देना, वो एक बात है। और कोई सिद्धांत जो आप अपने जीवन में व्हेन यू लुक बैक और आपको लगे कि हाँ यार ऐसा तो हुआ, तो वो अलग बात है। तो मैं अपने जीवन की पिछले वीडियोस में भी 3 घटनाएं मैं अक्सर बताता हूँ आपको, और उन 3 घटनाओं का जब मैंने सूक्ष्मता से अब विवेचन किया, तो बड़ा क्लियर कट पिक्चर आ गई कि हाउ इट वर्क्स। पहली घटना ये थी कि जब मैं 12 साल का था या 11 साल का, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मे बी 10 ईयर। तो घर के सारे लोग, जो वहाँ की जौनपुर जिले की चौकिया माता हैं, स्थानीय देवी, उनके दर्शन करने के लिए ट्रेन से गए। हम लोग मड़ियाऊ के आसपास के रहने वाले हैं। तो ट्रेन से गए तो सब लोग निकल गए आगे, मैं जौनपुर प्लेटफॉर्म पे जो है, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन, कि मैं खड़ा हो गया और देखा कि ट्रेन के नीचे एक मैकेनिक जो है व्हील के एक्सिल के पास के जो बोल्ट्स थे उनकी टाइटनिंग कर रहा था। तो मैं नीचे झुक करके ट्रेन में देखने लगा, वो प्लेटफॉर्म के बगल में जो स्पेस होती है। तो घर के लोगों ने सोचा यार कि ये बच्चा कहाँ छूट गया। तो भाई साहब आए, एक हमारे बुआ जी के लड़के, तो उन्होंने मुझे स्पॉट किया और कहा कि वो ये तो इंजीनियर बनेगा। अब देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही कहते हैं वो। और आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। और हमारे जो पॉडकास्ट पे जो लोग आ रहे हैं, हमारे युवा पॉडकास्टर्स जो अध्ययन करके हमको बता रहे हैं, उनका भी करीब करीब यही कहना है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि प्रॉम्प्ट इंट्यूशन, ये कहाँ। अभी कल मैंने एक पॉडकास्ट देखी, उसमें उन्होंने, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ही टॉक्स अबाउट प्रॉम्प्ट एज वेल एज इंट्यूशन एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें से एक फैक्टर उन्होंने ये कहा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मैसेज करने का तरीका क्या हो, उसको काम सौंपना है। वो आप मालिक हैं, वो नौकर है। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि सबकॉन्शियस माइंड विजुअल्स को बहुत आसानी से समझता है। अब देखिए, वो विजुअल मुझे मिला कि मेरा ध्यान उस मैकेनिक पे गया जो बोल्ट टाइटन कर रहा था। उसके बाद देखिए, अब वही भवितव्यता वाली बात है। प्रॉम्प्ट जो है वो नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने मेरे पास भेजा भाई साहब के रूप में, जिन्होंने कहा कि ये इंजीनियर बनेगा। और वो मैकेनिक ने ये मैसेज किया कि ये मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, और वही हुआ। और मैं रुड़की से इंजीनियरिंग किया। उसमें भी बहुत सारी कहानियां मैं छोड़ रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, विजुअल्स का जहाँ इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी घटना ये होती है कि जब मैं रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, ऑलमोस्ट फाइनल ईयर में था, तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया एटॉमिक एनर्जी वालों ने। और वो एग्जीबिशन इस तरह का था कि पूरा का पूरा रिएक्टर, कैलेंड्रिया, टर्बाइंस सब दिख रही थी। और करीब करीब एक ऐसा मॉडल था वो, मे बी इट वाज ए 3 डायमेंशन मॉडल। और इतना बढ़िया वो मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था टेक्नोलॉजी को कि हाउ टू क्रिएट न्यूक्लियर पावर।
कि जब मैंने उस मॉडल को देखा तो मैंने कहा ओहो, इसी में मौका मिल जाता काम करने का तो बढ़िया रहता। और आप यकीन मानिए कि फोर्थ ईयर का भी रिजल्ट नहीं निकला था और एक ऐड आया टाइम्स ऑफ, आई वॉज फैन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया इन दोज टाइम्स, आई यूज्ड टू रीड दैट। और चूंकि मैं गाँव का लड़का था और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, मैं दूसरों की साइकिल लेके इधर से उधर निकल जाता था, फिर छोड़ देता था। वहाँ पे रुड़की में एक फैशन था कि साइकिल आप छोड़ दीजिए तो दूसरा आदमी ले जाएगा, फिर तीसरा ले जाएगा, फिर अल्टीमेटली आपके पास वो आ ही जाती थी। नहीं तो फिर एक वहाँ पे सेंटर था जहाँ पे कि अनक्लेम्ड साइकिल्स जाती थी, वहाँ आप खोज लीजिए। बहरहाल, तो वहाँ पे जब मैंने एटॉमिक एनर्जी का वो मॉडल देखा, एक जो इनफैक्ट वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में लगी थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो अब वहाँ पे मैं चला गया एटॉमिक एनर्जी में, सिर्फ इसलिए कि वो विजुअल मैंने देखा, वो विजुअल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। सच्चाई ये है कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी साल 2 साल से जाना हूँ। मैं तो इन घटनाओं को इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वाकई होता है। तो वो विजुअल गया, मैं वहाँ चला गया। अब वहाँ जब गया, 3 साल नौकरी की, और वहाँ की जो परेशानियाँ थी तो उससे मैं निकलना चाहता था। निकलना क्या चाहता था, वहाँ पे दूसरे विजुअल्स ये थे कि जो यूपी के लोग वहाँ काम करते थे मुंबई में, उनके पास मैं जाता था संडे के दिन, बड़ी ख़राब हालत में चालों में रहते थे, और इनफैक्ट टॉयलेट्स में जो है क्यू लगती थी, लेडीज़ की जेंट्स की अलग अलग। तो वो सिचुएशन देख करके मैं सोचता था यार कि इस लाइफ को जीने के लिए पूरा का पूरा यूपी बिहार छोड़ करके लोग यहाँ आते क्यों हैं। तो मैं इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, तो क्यों ना मैं यूपी चल करके इनके लिए कुछ काम करूँ, सो दैट दे कैन बी कॉल्ड बैक। वो भी सपना पूरा हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गई। अब देखिए, ईश्वर की लीला कहिए या प्रॉम्प्ट या जैसी वो भव्यता और विजुअल्स, सबकॉन्शियस को जो विजुअल समझ में आता है। अब मैं क्या होता था कि त्रिवेणी एक छोटी सी कंपनी थी, शुगर इक्विपमेंट बनाती थी और टर्बाइन्स बनाती थी, उसमें मुझे जॉब मिली थी। तो मैं कहीं पे रहता था शहर में, तो वहाँ से एक वैन थी जो चलती थी हमारे जैसे इंजीनियर्स को लेने के लिए। उसमें कुछ मैनेजर लेवल के लोग भी होते थे। तो उस वैन में मैं अक्सर इलाहाबाद से नैनी आता था, इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बल्कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। तो अब वो देखिए कि अक्सर करके एक गाड़ी जीप जो है हमारे वैन के सामने से निकलती थी, और उसमें जो ड्राइविंग सीट पे जो व्यक्ति बैठता था वो एक हैट लगाया होता था और बड़े स्मार्ट ड्राइव करता था। खाकी रंग की पैंट उसकी होती थी और सफ़ेद रंग की शर्ट। तो हमने लोगों से पूछा यार कि ये कौन बंदा है, बड़ा स्मार्ट है और खुद ही अपनी गाड़ी चलाता है जीप। तो उनका अरे ये उसका है, एक सरकारी पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है ये। तब मेरे दिमाग में है यार कि सरकारी इंजीनियर मैं बन जाता तो मैं भी इसी तरह से जीप चलाता अपनी सरकारी और हैट लगा करके। अब वो 3 4 5 5 बार दिखा वो आदमी, और फिर मैं मजाक मजाक में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और मेरा इरिगेशन में हो गया। कहने का मतलब ये 3 घटना ने बताई कि इसमें हमने विजुअल्स, हमने क्या, नेचर ने ये विजुअल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड किए, और जो फीड हुआ वही हो गया। थैंक यू।